हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल। प्रीवियस मैथ्स की क्लास में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देख लिया था, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। क्या देखा था उसमें हमने? जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। नाउ हमारा लीनियर तो कंप्लीट हो गया। अब आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ बनेंगे वो हमेशा पैराबोला बनेंगे। क्या बनेंगे? पैराबोला। अब ये डिपेंड करता है कि हमें क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैराबोला बनेगा। हो सकता है वो अपवर्ड बने, हो सकता है वो डाउनवर्ड बने, बट इट इज़ श्योर दैट इट विल बी अ पैराबोला। लेकिन वो पैराबोला होगा ये श्योर है। ठीक है, तो कंडीशन हम देखेंगे और वन बाय वन सबको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कंडीशन 1। क्या देख रहे हैं हम लोग? कंडीशन फर्स्ट देख रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको सब एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन हमें उसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये कैसा क्वेश्चन है और हमारा इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो कंडीशन 1 में एक हम क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को। एक हमारे सपोज करिए क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन गिवन है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये सपोज करिए हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसका हमें पता करना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आपको देख के समझ में आना चाहिए कि क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? कैसे समझ में आया? इसका जो पावर है दैट इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट, जो डिग्री ऑफ x है वो क्या है? 2 है। मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 2 है, तो क्वाड्रेटिक है ना। इसको कैसे करते हैं हम लोग कंपेयर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस जो भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। वेयर यहाँ पे a कितना है हमारा? 1 है, b कितना है यहाँ पे? -2 है, एंड c इक्वल्स टू -8 है। वो भी इतना समझ गए होंगे आप लोग। ये हमें यहाँ से समझ में आता है। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कोई भी हमारे बस ये क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक होना चाहिए। यदि क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। सिंस इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, देयरफॉर इट्स ग्राफ विल बी पैराबोला। इट मस्ट बी अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों? क्योंकि ये x के टर्म्स में। सपोज करिए यहाँ पे y होता, अभी तो जितने बनेंगे सारे इस टाइप में बनेंगे। अब कैसा बनेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन सपोज करिए y के टर्म्स में होता तो या फिर वो इस शेप में बनता या फिर इस शेप में बनता। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेप नहीं बनाएंगे हम लोग, हमेशा इनमें बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पढ़ते समय चीज़ों को याद नहीं करना, रटना नहीं है हमें। ठीक है, हमें समझना है कॉन्सेप्ट। सपोज करिए पेपर, एग्जाम के पेपर में आपको इसको y के फॉर्म में दे दिया, तो ऐसा नहीं कि आप रट के पहुँच गए और आपने उसको बस ऐसे और ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें रटना नहीं है। नाउ इसमें अब एक नेक्स्ट चीज़ देखिए, सिंस हमें जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ ड्रा करना है, हमेशा जो हम जिस पे वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी, जिस पे हमारा ग्राफ डिपेंड करेगा, वो हमेशा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यदि इसका कोफिशिएंट मान लीजिए पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो हमेशा जो हमारा पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और सपोज कि इसका यदि कोफिशिएंट निगेटिव हो, यदि कोफिशिएंट क्या हो? एक्स स्क्वायर का निगेटिव हो, तो हमेशा क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा? डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना है? +1 है, मतलब पॉजिटिव है। तो इतना तो कंफर्म होगा कि इसका जो पैराबोला बनेगा, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड बनेगा। होप इतना समझ गए होंगे। नाउ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके क्या आएंगे? 2 जीरो आएंगे। ठीक है, कितने जीरोस आएंगे इसके? 2 जीरो आएंगे। कैसे पता चलेगा हमें 2 जीरो आएंगे? तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं इजीली। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8 को फैक्टराइज करेंगे, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8 आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x की कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा। यहाँ पे क्या लेंगे? +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x माइनस 4 एंड x प्लस 2। मतलब यदि हम इसको जीरो के इक्वल कर दें, जीरो क्या होता है? जो वैल्यू को जीरो करता है, मतलब इसको इक्वल करना पड़ेगा जीरो के। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सिमिलरली इसको भी करेंगे x प्लस 2
इक्वस टू 0, एक्स इक्वस टू कितना आ गया -2 आ गया। मतलब जो इसका 0 होगा वो कितना होगा 4 होगा, मतलब 4 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एंड x इक्वस टू -2 दैट इज -2 पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब है जो हमारा ग्राफ पास होगा वो 4 और -2 से ग्राफ पास होगा। क्या होगा 4 और -2 से पास होगा। इतना समझ में आया। अब इसको सबसे पहले ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं। सपोज करिए दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिस इज x एक्सिस, ये क्या हमारा पूरी x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है x डैश, ये 0 है दैट इज ओरिजिन, ये y है और ये हमारा क्या है y डैश है। ठीक है, इसमें इक्वल मार्क होता है, इक्वल मार्किंग 10 डिवीजन की 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड में माइनस जितना डिवीजन है सेम उतना डिवीजन उतनी डिस्टेंस का हर जगह होगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सिमिलरली y में भी होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इतना समझ में आया। अब हमें मैटर करता है कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमारा ग्राफ इस पे बनेगा जो कहाँ से पास होगा 4 से और -2 से। ठीक है, यानी x इक्वस टू 4, x इक्वस टू 4 का मतलब क्या है, देखिए x इक्वस टू 4 का मतलब है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा इसका, क्योंकि इसमें ड्रा करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है y की वैल्यू नहीं है, यानी कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 4 0 होगा, है ना। एक तरफ x लिखते हैं एक तरफ y लिखते हैं, पहले वाली वैल्यू x को सिम्बलाइज करती है, सेकंड वैल्यू y को। यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 0। इतना समझ में आया आपको। तो मतलब हमारा जो ग्राफ होगा यहाँ से पास होगा। ठीक है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि पैराबोला हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है पैराबोला। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि एक कहीं 4 0 से पास हो रहा होगा 4 0 से, और एक हो रहा होगा -2 0 से। लेकिन ये यहाँ मुड़ कहाँ से रहा होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ग्राफ होगा पैराबोला होगा वो कर्व कहाँ से लेगा, यानी लास्ट टिप पॉइंट क्या होगा। इस टिप पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इस वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट -b/2a एंड -d/4a। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टिप होगा वर्टेक्स का कहाँ से कर्व होगा, यानी ठीक है कहाँ से हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा जहाँ से कर्व होगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए देखिए हमारे पास b है a है लेकिन हमारे पास d नहीं है। व्हाट इज कैपिटल D? कैपिटल D मैंने बताया था d इज ए डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac ये होता है। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे। d मतलब -2² - 4 into a. What is a? That is 1 and what is c? That is -8। इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 दैट इज 36। कितना आ गया हमारा, ये d की वैल्यू आई हमें। क्या ये d की वैल्यू। देखिए 36 से हमें क्या पता चलता है, हमने यहाँ से निकाला तो हमें तब जाके पता चला कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट हो रहा। सपोज करिए आप इसको नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यदि हमने डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल लिया है और ये क्या है 0 से ज़्यादा है, 36 इज मोर देन 0 से ज़्यादा है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा आएगा, जब भी ध्यान रखिए वेन एवर d इज मोर देन 0 ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला मस्ट कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। पैराबोला क्या होगा, पैराबोला जो हमारा होगा वो x को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, 2 जगह कट करेगा। तो या फिर आप ये फाइंड आउट करेंगे, हम इसको फाइंड आउट इसलिए किए हैं ताकि हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए कहाँ पे कट करेगा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट होगा, लेकिन कहाँ पे कट होगा वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या d की वैल्यू आ गई, तो हम इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स कितना आएगा हमारे पास -b दैट इज माइनस एंड -2, तो 2/2 इंटू a 2 आ जाएगा, -d दैट इज -36/4 इंटू a 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1
और कॉमा 4 1 जा 4 9 जा 9 माइनस ऑफ 9, यानी जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा कितना आ गया 1 और -9, यानी ये कहाँ पे मुड़ेगा, ये हमारा 1 एंड -9 से मुड़ेगा। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं। बस मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी इतना हम आपको करना नहीं है पेपर में। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनको मार्क कर लेते हैं। ये कितना 1 और -9, ये -5 है, इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, -6 -7 -8 एंड ये -9 होगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। नो वर्टेक्स हमारा क्या है, एक क्या है हमारा, कहाँ से कट होगा, दैट इज 4 0, ये हमारा 4 है, x = 4 एंड 0 यहीं पे है, यानी 4 0 यहाँ पे होगा, तो दिस पॉइंट इज 4 0, ये हमारा क्या है 4 0 है। सिमिलरली सेकंड क्या कोऑर्डिनेट है, -2 0, x -2 है, ये x -2 है, 0 इसी में है, तो ये -2 0 यहाँ पे आएगा, -2 0 ये कहाँ पे है, ये वाला है। ठीक, तो मतलब 2 पॉइंट हमें मिल गए, हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कहाँ से मुड़ जाएगा, 1 और -9 से, दैट इज 1, ये है हमारा 1 x = 1 -9, यानी यहाँ से हमारा 1 एंड -9 से कर्व क्या होगा, कर्व ले लेगा, मतलब मुड़ जाएगा। तो ये हमारा कैसे बनेगा, इसको कैसे ड्रा करेंगे, तो इसको फ्री हैंड से ड्रा करेंगे, स्केल से आप नहीं ड्रा करेंगे कि आपने एकदम सीधा ऐसा खींचा और ऐसा खींच दिया, नहीं, वो गलत होता है। हमेशा कर्व ग्राफ फ्री हैंड से ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये कैसे बनेगा ग्राफ, ये समवॉट लाइक दिस। ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा। अब हमें ये कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, बस आपको समझना। तो ये जो पॉइंट हमारा है, ये और ये जो कट हुआ, ठीक, और ये हमारा टिप है, ये किससे निकला, ये हमें निकला था यहाँ से निकला। ये हमें पॉइंट कहाँ से मिले थे, ये हमें मिले थे इसको फैक्टराइज करने के बाद मिले थे। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट डी 0 से ज़्यादा आने से हमें ये पता चला कि 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू में कट होगा। तो इतने सब कहानी का समरी क्या है, व्हाट इज द समरी, समरी ये है, एक क्वेश्चन कैसा आएगा आपको कि ये दे देगा, बोलेगा ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ यहाँ पे आपको ड्रा नहीं करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एक ग्राफ इस तरह दिया होगा, क्या होगा, दिया होगा, और आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा कि ये किसका ग्राफ है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। तो आपको ग्राफ देख के समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रहा है, मतलब इसकी 2 वैल्यूज आई हैं और दोनों डिफरेंट आई हैं, क्या आई हैं, डिफरेंट। देखिए एक यहाँ पे -2 आया है, कि यहाँ पे 4 आया है, यानी इसकी 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आई है, डिफरेंट। ना पैराबोला क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, मतलब आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि पैराबोला अपवर्ड तभी होता है जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ए हमेशा क्या होगा, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि आपका जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो उससे में क्या पता चलेगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब कंडीशन डिपेंड करती है, 2 जगह कब कट करेगा, 2 जगह तब कट करेगा जब डी 0 से ज़्यादा हो। ये 2 जगह कट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब डी ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा पैराबोला 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट होगा। ठीक है, अब किस पॉइंट पे कट होगा ये निकालने के लिए आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ से वो 2 वैल्यू मिल जाएंगी। हो भी इतना समझ गए होंगे आप लोग, तो समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये क्या है, ग्राफ है। वो भी इतना समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको और समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन कंडीशन सेकंड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि आपको ग्राफ मिलता है, ग्राफ में ये सब मार्क रहता है। ठीक है, बस आपको नंबरिंग करना रहता है तो कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको देखना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पता चला, ये इसका स्क्वायर है, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, लेकिन क्या ये अरेंज है क्वाड्रेटिक फॉर्म में,
नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। सबसे पहले क्या होता है, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखते हैं, दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। देन क्या लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इसके बाद ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2x देन प्लस ऑफ 3। इतना समझ में आया। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हमेशा हम यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रा कर रहे हैं, बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, हमेशा सिर्फ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखना है आपको। हमेशा वी हैव टू फॉलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनका हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका देखना है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव था तो हमारा हमेशा मैंने बताया जब पॉजिटिव होता है ए, जब हमारा क्या होता है ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है, तो पैराबोला हमारा अपवर्ड बनता है, ये मैंने बताया। और यहाँ पे क्या निगेटिव है, निगेटिव मतलब 0 से कम है, मतलब ए लेस देन 0 है, तो जो हमारा पैराबोला बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। मतलब यदि लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा पैराबोला बना, तो यहाँ से इतना तो हमें समझ में आ गया कि पैराबोला हमारा ऐसा नहीं बनेगा, पैराबोला हमारा अब ऐसा बनेगा, यानी ओपन डाउनवर्ड। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या समझ में आता है, यदि हम यहाँ से क्या निकालें, डी की वैल्यू निकालें, क्या वैल्यू निकालें, डी की वैल्यू, डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। तो हमें पता है ए यहाँ पे कितना है, ए इक्वल्स टू यहाँ पे है माइनस ऑफ 1, बी कितना है यहाँ पे माइनस ऑफ 2 एंड सी क्या है 3 है। इतना समझ में आया। पुटअप करेंगे यहाँ पे, देखिए पुटअप करते हैं, तो बी कितना है -2, दैट इज -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, व्हाट इज ए -1 एंड व्हाट इज सी 3। मल्टीप्लाई करिए इसको, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, ये कितना आ गया हमारा 12 4 16। डी क्या है हमारा, डी इज ग्रेटर देन 0, 16 ज़्यादा है ना 0 से, मतलब डी की जो वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा आ रही है। और जब 0 से ज़्यादा आता है तो मैंने आपको बताया 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो गए एक्स के, यानी पैराबोला हमारा 2 जगह एक्स को कट करेगा। जब भी हम बनाएंगे तो एक्स जो पैराबोला बनेगा वो एक्स को 2 जगह पे कट करेगा। डी से हमें ये समझ में आता है। अब वो 2 पॉइंट कहाँ पे होंगे, वो पॉइंट कहाँ पे होंगे जहाँ पे पैराबोला हमारा कट करेगा, ये हमें कैसे पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है इसको फैक्टराइज करने के बाद। नाउ लेट्स हैव अ लुक, तो क्या हो जाएगा ये f ऑफ x इक्वल टू हमें पता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3। क्या करते हैं, इसको कोफिशिएंट पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो पता है सबको, तो एक हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 आ गया हमारा। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 3 1 जा 3, यानी हमें क्या चाहिए, निगेटिव में चाहिए, तो निगेटिव में -3 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसको क्या रखना है +1, 3 1 जा 3, तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ये, और 3 1 जा 3 -3 भी आ जाएगा। तो इसका कैसे फैक्टराइज होगा, ये होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1x प्लस ऑफ 3। यहाँ से माइनस ऑफ कितना कॉमन लेंगे, 1 लेंगे, माइनस ऑफ x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा x प्लस 3, यहाँ से +1 लेंगे तो x प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, x प्लस 3 एंड क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ x प्लस 1। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या समझ में आता है हमें, ये तो हमें मिल गया, तो वो पॉइंट क्या होंगे, तो इसको 0 के इक्वल करिए, इसको भी 0 के इक्वल करिए, तो इसको करेंगे x प्लस 3 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x -3 आ जाएगा, कितना आएगा -3। सिमिलरली इसको भी करेंगे -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है, x को उधर पहुँचाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 इक्वल्स टू x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1, मतलब ऐसा आ गया। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बनेगा -3 0 बनेगा, क्योंकि y तो है नहीं यहाँ पे कितना बनेगा 1 एंड 0। इतना समझ में आया, 1 और 0 बनेगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 2 चीज़ तो पता चल गई, क्या पता चल गया कि हमारा पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, इन और इस पॉइंट पे कट होगा। पहले को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कितना है -3 0। देखिए x कितना है -3 है, तो ये x का निगेटिव फॉर्म है, निगेटिव क्या एक्सिस है, तो -3 और ये 0 होता है, तो -3 0 यहीं पे होगा, यानी दिस पॉइंट क्या होगा हमारा -3 0, ये हमारा -3 0 होगा। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या हमारा 1 0, 1 और 0, ये 1 है और 0 यहीं पे आएगा, यानी 1 0 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा 1 और 0 होगा, तो ये 1 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
ना। अब ये तो पता चलेगा इस दो जगह से हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा, लेकिन कहाँ से हमारा ये जो पैराबोला है यहाँ से बेंड हो रहा है, यहाँ से, ये टिप कहाँ पे है, ये कहाँ से हम मोड़ते हैं इसको, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्या है हमारा, वो हमें पता चलता है किससे, वर्टेक्स का जो होता है वो हमने निकाल रखा है -b/2a एंड -d/4a, इससे निकालते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो v कितना आ जाएगा हमारा, -b क्या है हमारे पास, व्हाट इज b, दैट इज -2, तो माइनस एंड माइनस दैट इज +2, 2/2a, 2/2a दैट इज 2 × 1 -1 दैट इज -2 आ जाएगा यहाँ से, -d, व्हाट इज d, d कितना हमारे पास 16 है, तो -16/4 × a, व्हाट इज a, एंड a इज -1। इतना समझ में आया। तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 एंड यहाँ से आ जाएगा 4 1 जा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 4 जा, ये कितना आ गया हमारे पास 4, यानी ये हमारा ये आ गया, क्या आ गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब -1 4, वेयर इज -1 एंड 4, -1 y4 है, x निगेटिव है, ये किसको रिजेंबल करता है, ये x को और ये y को, x क्या है, निगेटिव है, तो x निगेटिव है, तो x निगेटिव को यहाँ पे ये -1, ठीक है, एंड 4, वेयर इज 4, ये 4, यानी -1 यहाँ से जाएंगे एंड 4, यानी ये हमारा है -1 एंड 4, ठीक है, यानी यहाँ से हमारा क्या होगा, बेंट हो जाएगा, क्या होगा, बेंट होगा, और यहाँ से पास होगा, ठीक है। इतना समझ में आपको नहीं आया। अब हम ड्रा कर लेंगे, तो ड्रा कैसे करेंगे, इनको मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे फ्री हैंड से। इसको यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ते पे आएगा ये, तो यह आ जाएगा -3 0, ठीक है। तो इसको मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम फ्री हैंड से मैंने बताया ड्रॉ करना है, तो ये सपोज करिए ऐसा जाएगा ग्राफ हमारा, ठीक, और ये ग्राफ इधर से जाएगा, तो ये ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा नीचे तरफ, और ये हमारा इधर जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर ग्राफ, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। तो ये हमारा पॉइंट क्या था, -3 0, ये था 1 0, ये हमारा वर्टेक्स क्या था इसका, -1 4। वर्टेक्स का मतलब होता है टिप पॉइंट ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का टिप पॉइंट। तो क्या समझ में आया दोनों क्वेश्चन में हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें समझ में आया कि यदि कोफिशिएंट हमें देखना है x², यदि वो पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनता है, यदि ये कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो पैराबोला नीचे की तरफ बनता है। हो भी तो समझ, बाकी दोनों में चीज़ सेम है। हम d निकालते हैं, यदि d 0 से ज़्यादा है, d क्या होता है, b² - 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है पैराबोला 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अब किस जगह पे कट करेगा वो निकालने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। ध्यान रखना है जो x की वैल्यू आई है यही इसके 0 हैं, ठीक है, y इसमें 0 नहीं होगा, इसमें जो क्या होगा, जो इसके जीरोस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, 0, इसके 2 0 होंगे, एक होगा -3 एंड सेकंड वन इज 1, ठीक है। 0 0 0 नहीं होंगे, -3 और 1 0 इसको होंगे, तो ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट हमें मिला फैक्टराइज करने से और हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हमने 2 कंडीशन आज देखी, हो भी ना, समझ गए होंगे आप लोग। मतलब ये हमारा क्या है, 2 कंडीशन हुए जिसमें हमने एक पॉजिटिव देखा, एक बार निगेटिव देखा, ठीक है। बाकी इसके नेक्स्ट कंडीशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिए, ठीक है, और अपने से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप जब करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।